नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में चुनावी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की है और संजीव बालियान नरेश टिकैत के गांव सिसौली पहुंचे हैं। टिकैत के घर जाकर उनसे मुलाकात की है संजीव बालियान ने और उनकी सेहत का हाल भी जाना है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का कुछ दिन पहले हाथ का ऑपरेशन हुआ था और संजीव बालियान और नरेश टिकैत एक ही खाप से आते हैं। नरेश टिकैत बलियान खाप के चौधरी हैं और नरेश टिकैत 1 साल तक किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत के भाई हैं। एक दिन पहले नरेश टिकैत ने एसपी आरएलडी गठबंधन के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो अपने बयान से पलट गए थे और उन्होंने कहा था कि वो किसी दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में नरेश टिकैत से संजीव बालियान की मुलाकात को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो कि खुद इसी इलाके से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और मुलाकात करने पहुंचे थे नरेश टिकैत के साथ। हमारे साथ देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को हम किस तरह से लें? निश्चित तौर पे इसको राजनीतिक मुलाकात और राजनीतिक अर्थ में देख सकते हैं, चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नरेश टिकैत को लेकर कोशिश ये है कि कम से कम न्यूट्रल रहें वो और चुनाव को लेकर कोई बयानबाजी ना करें। संजीव बालियान से बात करें तो संजीव बालियान से ऑलरेडी राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत, इनसे बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। जाहिर तौर पर जब डॉक्टर संजीव बालियान गए होंगे तो स्वास्थ्य के साथ साथ चुनावी स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा हुई होगी और ये कहा गया होगा कि कम से कम राजनीतिक बयानबाजी ना हो वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि पहले फेज में चुनाव होना है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसान आंदोलन को लेकर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि जाट उस बात से नाराज़ हैं, उस नैरेटिव को एकदम से काउंटर कर दिया जाए, खासतौर पर तब जब उन कृषि कानूनों को वापस भी लिया जा चुका है। और ऐसी स्थिति में पार्टी ये नहीं चाह रही है कि टिकैत के परिवार की तरफ से कोई ऐसा बयान आए जिससे पार्टी को नुकसान हो। हालांकि नरेश टिकैत या राकेश टिकैत की बात करें तो राजनीतिक तौर पर अभी तक इनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा है। आपने खुद पहले देखा होगा कि राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े और क्या स्थिति रही। बावजूद इसके क्योंकि पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश है और इस लिहाज से इस कोशिश के तौर पर देख सकते हैं आपके केंद्रीय मंत्री का वहाँ पे जाना। और भले ही ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि उनको यही कहा गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र, आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नरेश टिकैत से मुलाकात की जिसका वेस्ट यूपी के चुनावी घमासान में बड़ा असर हो सकता है। नरेश टिकैत ने पहले एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था, फिर उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि भारतीय किसान यूनियन का समर्थन किसी भी पार्टी को नहीं है। अब नरेश टिकैत ने कहा है कि वो कुछ ज्यादा बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। एक तो देखो, कल वैसे तो कोई आ ही नहीं रहे, ये गठबंधन वाले ही आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे थे, बगल नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। संयुक्त मोर्चे की बात है, जो कुछ बात कहनी मोटी हो भी गई होगी, उसे ये भी इलेक्शन नहीं है, किसी ने पर्चा नहीं भेजा। तो या तो जो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने। अच्छा, आपने सुना कि किस तरह से नरेश टिकैत कह रहे हैं कि मेरे मुंह से ये निकल गया था, नहीं निकलना चाहिए। देवेंद्र, मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी लेकिन मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अब इसका असर आरएलडी और एसपी के ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि उनके समर्थन में पहला बयान आया था? जी, निश्चित तौर पे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे इस बात को लेकर। हालांकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्योंकि आरएलडी उनके साथ है और पॉलिटिकली अगर आप देखें, पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर देखें तो निश्चित तौर पे टिकैत फैमिली से ज़्यादा वजन आरएलडी के पास है और उस लिहाज से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर निश्चिंत रह सकती है। लेकिन जो एक किसानों के सहारे नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर उसमें उनकी कोशिश ये थी कि नरेश टिकैत का जो बयान है इसको और ज़्यादा फैलाया जाए, उसमें ये दिखाया जाए कि किस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो किसान समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ हैं। जाहिर तौर पे उस नैरेटिव को झटका लगा है इनके बयान वापसी से। देवेंद्र, एक छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जो मुलाकात हुई है, हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, संजीव बालियान जब मिलते हैं नरेश टिकैत से, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वहीं पर उनके जो भाई है राकेश टिकैत, वो ये कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है अब लखीमपुर खीरी में जाके वहां पर अपना डेरा डालेगा और वहां पर प्रचार करेगा बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में यह मुलाकात को आप किस तरह से देखेंगे?
देखिए, राकेश टिकैत तो बीजेपी की तरफ से जो कुछ भी किया गया किसान आंदोलन को लेकर, आपने देखा होगा कि लगातार उन्होंने इस बात का विरोध ही किया। लेकिन नरेश टिकैत की भूमिका को लेकर निश्चित तौर पे और बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो अपेक्षाकृत सॉफ्ट रहते हैं और अपॉलिटिकल हो सकते हैं। हालांकि राकेश टिकैत भले ही छोटे भाई हों, लेकिन चर्चित नाम आंदोलन को लेकर उन्हीं का है। कोशिश लेकिन ये है बीजेपी की, कम से कम नरेश टिकैत के सहारे उस नैरेटिव को काउंटर किया जाए जो कि बनाया जाता है विपक्षी नेताओं द्वारा कि कृषि कानूनों के चलते जाट उनसे नाराज हैं या किसान नाराज हैं। चलिए, एक मतलब कोशिश जरूर है कि एक जो नैरेटिव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर से बिल्कुल सामने आ रही है कि जहां पर यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो कि बीजेपी का एक जाट चेहरा है बड़ा, और इस वक्त तो आप देख रहे हैं जो तस्वीर में उन्होंने मुलाकात की है नरेश टिकैत से जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं और भारत किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।